एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने लिख दिया है। इसका सोल्यूशन कैसे करना है, पहले तो आपको फिर अगेन डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो अगर वेरिएबल एक्स जिसको हमने फाइंड करना होता है, अगर वो पावर में चला जाए, पावर में आ जाए, तो हम उसको इनको हम एक्सपोनेंशियल पावर को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का नेम देते हैं। अगर x जो है वो आपको पावर की फॉर्म में नज़र आए, जैसे x यहाँ पे आपको 2 पावर 2x नज़र आ रहा है और 2 पावर x नज़र आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो ये आपने याद रखना है। इनका सोल्यूशन करने के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका वो बताना है आपको कि कैसे आपने इसको करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा, उसको देख लीजिएगा। ये 2 पावर 2x + 1 है, तो इसका मतलब है कि 2 पावर x 2x और मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1 कर दें, यानी कि इसकी जो 2 है ना, 2 की दोनों पावर्स हैं, 2 पावर 2x भी है प्लस 2 पावर 1 भी है। तो मैंने इनको सेपरेट कर दिए, इनको ओपन कर दिया। 2 पावर 2x डॉट 2 पावर 1 जो है, जो 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। बाकी आप इक्वेशंस को एज इट इज़ रहने देंगे, ये मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया, इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास। तो आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने ये जो 2 पावर 2x + 1 था, इसको हमने ओपन कर दिया। सिंपल सी बात है। फिर इसमें से आपने देखना है कि इन दोनों पावर्स जिसमें x इन्वॉल्व है ना, ये दोनों 2's है ना जिनमें x इन्वॉल्व है, इनमें सबसे लीस्ट जो पावर है एज़ यूजुअल वो कौन सी है, तो ऑफ कोर्स 2 पावर x है। इसको आप ना इक्वल्स टू किसी और वेरिएबल, ज़्यादातर हम y करते आ रहे हैं, तो मैं इसको y कर देता हूँ। तो ये 2 पावर x की जगह तो मैं y लिख दूँगा। प्रॉब्लम ये है कि 2 पावर 2x की जगह मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो मैं इसी की ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है लेट वाली इक्वल्स टू y, इसका मैं लेफ्ट साइड पे भी होल स्क्वायर करूँगा और राइट साइड पर भी उसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये मेरे पास इनका स्केल लेने से वैल्यू आ गई। तो अब मेरे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। 2 पावर 2x की जगह मैंने इस इक्वेशन में y लिख दूंगा और 2 पावर 2x की जगह मैं y स्केल लिख दूंगा यहाँ पे। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई 4। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, सिर्फ वो रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ जो मैंने खुद से लेट की थी और उनका स्केल लिया था। 4 डॉट 2 पावर 2x की जगह मैंने क्या कहा हुआ है, y स्केल लिखा है, तो आप इसे y स्केल लिख देंगे। डॉट 2 पावर 1 है, तो वो आप बाकी सारा इक्वेशन अनअटेंडेड जो है ऐसे लिख देंगे। 9 2 पावर x जो है वो y लेट किया हुआ है हमने, तो मैंने y लिख दिया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 2 टाइम 8 y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें क्वेश्चन कितना अजीब सा लग रहा था और कितना अब आसान हो गया। ऑफ कोर्स अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पे मिड टर्म ब्रेक है। तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो मैं वो कर लेता हूँ, आसान है और जल्दी भी हो जाएगा। 8 1 टाइम 8 की मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें और ऐड करें तो 9 है, तो वो 8 1 टाइम 8 ही बनता है। आप उसे लिखेंगे माइनस 8y माइनस y देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन एज़ यूजुअल छोटी क्लासेस में आप मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड जानते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते होते हैं। 8y कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में मेरे पास y माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स आप 1 तो कॉमन ले सकते हैं और थर्ड वैल्यू का साइन आपने यूज़ करना होता है। तो y माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास मिड टर्म ब्रेक का आंसर आ गया। एक वो जो कॉमन लिए हुए हैं उनका एक सेट, और एक जो दोनों में वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों तरफ दोनों टर्म्स में, उसको वन टाइम आपने लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म ब्रेक होकर जो है वो आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, बहुत आसान मेथड है, आपको पता है। 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आप करेंगे और राइट साइड पे y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ पे 8y माइनस y को 1 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें, प्लस 1 हो जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, देन 1 डिवाइडेड बाई 8। सेम y इज इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें तो 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया। मैं लेट से देखता हूँ y की वैल्यू है 2 पावर x, वो मैं यहाँ पे पुट करने लगूँ। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8 ये मैंने लिख दिया, और राइट साइड पे भी मुझे वैल्यू पुट करनी है y की, तो वही लेट वाली वैल्यू मैं यहाँ पे भी पुट कर देता हूँ। 2 पावर x इज इक्वल टू 1/। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 3। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, फैक्टर्स इसके मैंने बना दिए हैं। 2 पावर x इज इक्वल टू, अब 2 पावर x यहाँ पे ज़रा गौर करना है आपने, इसको फुली कंसंट्रेशन से समझना है। 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 पावर 0 से। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे 2 पावर 0 किया है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है ना, वो 1 के इक्वल होती है। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पावर 0, अगर कैलकुलेटर से भी देखेंगे उसका आंसर 1 आता है।
एक्स पावर ज़ीरो करेंगे दैट इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1। तो किसी भी नंबर की वेरिएबल की पावर ज़ीरो इक्वल्स टू 1 होती है। तो मैंने इसे 2 पावर ज़ीरो लिख दिया। मेरी मर्ज़ी थी मैं किसी के भी इक्वल करके पावर ज़ीरो करके भी कर सकता था। मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे 2 था। तो ये 2's आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x इज़ इक्वल टू 0 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वजह से मैंने इसको 2 पावर 0 की फॉर्म में लिखा है। 100 पावर 0 नहीं लिखा या फिर x पावर 0 नहीं लिखा। राइट साइड पे इधर देखते हैं क्या सोल्यूशन हो रहा है। 2 पावर x है, 2 पावर 3 को आप न्यूमरेटर में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे तो ऑफ कोर्स इसका साइन पावर का चेंज हो जाएगा। हमेशा पावर का साइन चेंज होता है। अब अगेन 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x विल बी इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट्स एट द एंड हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया -3 और एक सोल्यूशन आ गया 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल सेम आपने एज इट इज़ जैसे है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको करके दिखाया है, आपने बिल्कुल इसको सामने रखते हुए क्वेश्चन नंबर 13 को करें। ये आपका होमवर्क है और इसको देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन आपने इसको करना है। और एंड आई होप कि अगर आपको समझ आ गया तो आप आसानी के साथ ये कर लेंगे।